नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई कहानी ध्रुव निवासी रीछ का शिकार। अनुवाद मुंशी प्रेमचंद। हम एक दिन रीछ के शिकार को निकले। मेरे यात्री ने रीछ पर एक गोली चलाई। वह गहरी नहीं लगी। रीछ भाग गया। बर्फ पर लहू के चिन्ह बाकी रह गए। हम एकत्र होकर विचार करने लगे कि तुरंत रीछ का पीछा करना चाहिए या 2-3 दिन ठहर कर उसके पीछे जाना चाहिए। किसानों से पूछने पर एक बूढ़ा बोला, तुरंत पीछा करना ठीक नहीं, रीछ को टिक जाने दो। 5 दिन पीछे शायद वह मिल जाए। अभी पीछा करने से तो वह डरकर भाग जाएगा। इस पर एक दूसरा जवान बोला, नहीं नहीं, हम आज ही रीछ को मार सकते हैं। वह बहुत मोटा है, दूर नहीं जा सकता। सूर्य अस्त होने के पहले कहीं न कहीं टिक जाएगा। नहीं तो मैं बर्फ पर चलने वाले जूते पहनकर ढूंढ निकालूंगा। मेरा साथी तुरंत रीछ का पीछा करना नहीं चाहता था, पर मैंने कहा, झगड़ा करने से क्या मतलब है। आप सब गांव को जाइए, मैं और दुर्गा, दुर्गा यानी मेरे सेवक का नाम, रीछ का पीछा करते हैं। मिल गया तो वाह वाह, दिन भर और करना ही क्या है। और सब तो गांव को चले गए। मैं और दुर्गा अकेले जंगल में रह गए। अब हम बंदूकें संभाल कर कमर कस के रीछ के पीछे हो लिए। रीछ का निशान दूर से दिखाई पड़ता था। प्रतीत होता था कि भागते समय कभी तो वह पेट तक बर्फ में धंस गया है और कभी बर्फ चीर कर निकला है। पहले पहल तो हम उसकी खोज के पीछे बड़े बड़े वृक्षों के नीचे चलते रहे, परंतु घना जंगल आ जाने पर दुर्गा बोला, अब यह राह छोड़ देनी चाहिए। यह यहीं कहीं बैठ गया होगा। धीरे धीरे चलो, ऐसा न हो कि डरकर भाग जाए। हम राह छोड़कर बाईं ओर लौट पड़े। 500 कदम चलने पर सामने वही चिन्ह फिर से दिखाई दिए। उसके पीछे चलते चलते हम एक सड़क पर जा निकले। चिन्हों से जान पड़ता था कि रीछ गांव की ओर गया है। दुर्गा, महाराज, सड़क पर खोज लगाने से कोई लाभ नहीं। वह गांव की ओर नहीं गया है। आगे चलकर चिन्हों से पता लग जाएगा कि वह किस ओर गया है। 1 मील आगे जाने पर चिन्हों से ऐसा प्रतीत होता था कि रीछ सड़क से जंगल की ओर नहीं, जंगल से सड़क की ओर आया है। उसकी अंगुलियां सड़क की तरफ थीं। मैंने पूछा कि दुर्गा, यह क्या कोई दूसरा रीछ है? दुर्गा, नहीं, यह वही रीछ है। उसने धोखा दिया है। आगे चलकर दुर्गा का कहना सत्य निकला, क्योंकि रीछ 10 कदम सड़क की ओर आकर फिर जंगल की ओर लौट गया था। दुर्गा, अब हम उसे अवश्य मार डालेंगे। आगे दलदल है, वह वहीं जाकर बैठ गया है। चलिए। हम दोनों आगे बढ़े। कभी तो मैं किसी झाड़ी में फंस जाता था। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण कभी जूता पैर से निकल जाता था। पसीने से भीग कर मैंने कोट कंधे पर डाल दिया, लेकिन दुर्गा बड़ी फुर्ती से चला जा रहा था। 2 मील चलकर हम झील के उस पार पहुंच गए। दुर्गा, देखो, सुनसान झाड़ी पर चिड़िया बोल गई है। रीछ वहीं होगा। चिड़िया रीछ की महक पा गई है। हम वहां से हटकर आधा मील चले होंगे कि फिर रीछ का खुर दिखाई दिया। मुझे इतना पसीना आ गया कि मैंने साफा भी उतार दिया। दुर्गा को भी पसीना आ गया था। दुर्गा, स्वामी, बहुत दौड़ धूप की, अब आप जरा विश्राम कर लीजिए। संध्या हो चली थी। हम जूते उतारकर धरती पर बैठ गए और भोजन करने लगे। भूख के मारे रोटी ऐसी अच्छी लगी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने दुर्गा से पूछा कि गांव और कितनी दूर है? दुर्गा, कोई 8 मील होगा। हम आज ही वहां पहुंच जाएंगे। आप कोट पहन ले, कहीं ऐसा न हो सर्दी लग जाए। दुर्गा ने बर्फ ठीक करके उस पर कुछ झाड़ियां बिछाकर मेरे लिए बिछौना तैयार कर दिया। मैं ऐसा बेसुध सोया कि इसका ध्यान ही न रहा कि मैं कहाँ हूँ। जागकर देखता हूँ कि एक बड़ा भारी दीवान खाना बना हुआ है। उसमें बहुत से उजले चमकते हुए खंभे लगे हुए हैं। उसकी छत तवे के समान काली है। उसमें रंगदार अनंत दीपक जगमगा रहे हैं। मैं चकित हो गया, परंतु तुरंत मुझे याद आ गया, यह तो जंगल है, यहाँ दीवान खाना कहाँ। असल में श्वेत खंभे तो बर्फ से ढके हुए वृक्ष थे। रंगदार दीपक उनकी पत्तियों में से चमकते हुए तारे थे। बर्फ गिर रही थी। जंगल में सन्नाटा था। अचानक हमें किसी जानवर के दौड़ने की आहट मिली। हम समझे कि रीछ है, परंतु पास जाने पर मालूम हुआ कि जंगली खरहा है। हम गांव की ओर चल दिए। बर्फ ने सारा जंगल श्वेत बना रखा था। वृक्षों की शाखाओं में से तारे चमकते और हमारा पीछा ऐसे करते दिखाई देते थे
मानो सारा आकाश चलायमान हो गया हो। जब हम गांव पहुंचे तो मेरा साथी सो गया था। मैंने उसे जगाकर सारा वृतांत कह सुनाया और जमींदार से अगले दिन के लिए शिकारी एकत्र करने को कहा और कहकर भोजन करके सो रहा। मैं इतना थक गया था कि यदि मेरा साथी मुझे न जगाता तो मैं दोपहर तक सोया पड़ा रहता। जागकर मैंने देखा कि साथी वस्त्र पहने तैयार है और अपनी बंदूक ठीक कर रहा है। मैं, दुर्गा कहाँ है? साथी, उसे गए देर हुई, वह कल के निशाने पर शिकारियों को इकट्ठा करने गया है। हम गांव के बाहर निकले। धुएं के मारे सूर्य न दिखाई पड़ता था। 2 मील चलकर धुआं दिखाई पड़ा। समीप जाकर देखा कि शिकारी आलू भून रहे हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। दुर्गा भी वहीं था। हमारे पहुंचने पर वे सब उठ खड़े हुए। रीछ को घेरने के लिए दुर्गा उन सबको लेकर जंगल की ओर चल दिया। हम भी उनके पीछे हो लिए। आधा मील चलने पर दुर्गा ने कहा, अब कहीं बैठ जाना उचित है। मेरे बाईं ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। सामने मनुष्य के बराबर ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई घनी झाड़ियां थीं। इनके बीच से होकर एक पगडंडी सीधी वहां पहुंचती थी जहां मैं खड़ा था। दाईं ओर साफ मैदान था, वहां मेरा साथी बैठ गया। मैंने अपनी दोनों बंदूकों को भली भांति देखकर विचारा कि कहाँ खड़ा होना चाहिए। 3 कदम पीछे हटकर एक ऊंचा वृक्ष था। मैंने एक बंदूक तो उसके सहारे खड़ी कर दी, दूसरी घोड़ा चाकर हाथ में ले ली। म्यान से तलवार निकालकर देख ही रहा था कि अचानक जंगल में से दुर्गा का शब्द सुनाई दिया, वह उठा, वह उठा। इस पर सब शिकारी बोल उठे। सारा जंगल गूंज पड़ा। मैं घात में था कि रीछ दिखाई पड़ा और मैंने तुरंत गोली छोड़ दी। अकस्मात बाईं ओर बर्फ पर कोई काली चीज दिखाई दी। मैंने गोली छोड़ी, परंतु खाली गई और रीछ भाग गया। मुझे बड़ा शौक हुआ कि अब रीछ इधर नहीं आएगा, शायद साथी के हाथ लग जाए। मैंने फिर बंदूक भर ली। इतने में एक शिकारी ने शोर मचाया, यह है, यहाँ आओ। मैंने देखा कि दुर्गा भागकर मेरे साथी के पास आया और रीछ को अंगुली से दिखाने लगा। साथी ने निशाना लगाया। मैंने समझा उसने मारा, परंतु वह गोली भी खाली गई, क्योंकि यदि रीछ गिर जाता तो साथी अवश्य उसके पीछे दौड़ता। वह दौड़ा नहीं। इससे मैंने जाना कि रीछ मरा नहीं। क्या आपत्ति आई देखता हूं कि रीछ डरा हुआ अंधाधुंध भागा मेरी ओर आ रहा है। मैंने गोली मारी, परंतु खाली गई। दूसरी छोड़ी, वह लगी तो सही, परंतु रीछ गिरा नहीं। मैं दूसरी बंदूक उठाना ही चाहता था कि उसने झपट कर मुझे दबा दिया और लगा मेरा मुंह नोचने। जो कष्ट मुझे उस समय हो रहा था मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई छुरियों से मेरा मुंह छील रहा हो। इतने में दुर्गा और साथी रीछ को मेरे ऊपर बैठा देखकर मेरी सहायता को दौड़े। रीछ उन्हें देखकर डरकर भाग गया। सारांश यह कि मैं घायल हो गया, पर रीछ हाथ न आया और हमें खाली हाथ गांव लौटना पड़ा। 1 मास पीछे हम फिर उस रीछ को मारने के लिए गए। मैं फिर भी उसे न मार सका। उसे दुर्गा ने मारा। वह बड़ा भारी रीछ था। उसकी खाल अब तक मेरे कमरे में बिछी हुई है। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।